बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज़ के साथ मैं हूं मुज्तबा शेख। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। कोरोना वायरस की तीसरी लहर ने जहां दुनिया में तबाही मचाई हुई है, वहीं इससे बचने के लिए SOPs पर अमल करना कितना ज़रूरी है, इसकी अहमियत को उजागर कराने के लिए चिश्तिया के 3 नौजवान भाइयों ने मौसीकी का सहारा लिया और कोरोना पर गाना बना लिया। जेहलम की तहसील दीना में गरीब आवाम के लिए लगाए गए रमज़ान बाज़ार में किसी चीज़ की कमी नहीं है। जेहलम की तहसील दीना में गरीब आवाम के लिए लगाए गए सस्ते रमज़ान में किसी अशिया की कमी नहीं, लेकिन अशिया वाफर मिकदार में तो मौजूद हैं, लेकिन रेट आम मार्केट से ज़्यादा है। असिस्टेंट कमिश्नर अकबर इफ्तिखार रमज़ान में महंगाई कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम। महंगाई ने गरीब आवाम की कमर तोड़ दी। सब्जी और फ्रूट की कीमतें गरीब आवाम की पहुंच से बाहर हो गईं। पनु आकल शहर में पाक फौज के ताज़ा दम दस्तों ने शहर का गश्त किया। उनके हमरा असिस्टेंट कमिश्नर मौलादा दुरानी और शाहनवाज चारन भी मौजूद थे। गश्त का मकसद SOPs का जायजा लेना था। थाना सिटी के करीब नामालूम मुसल्ला अफराद की फायरिंग से मेडिकल स्टोर का मालिक जाम हक, मुसल्ला मुल्ज़िमान फायरिंग करते हुए फरार हो गए। मकतूल की नाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नौशहरा विरका के नवाही गांव बुड्ढा गुराइया में जमींदार ने गंदम के फजलात को जलाने के लिए लगाए जाने वाली आग ने गंदम को अपनी लपेट में ले लिया। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सादकाबाद के थाना कोट सब्जल के चौकी इंचार्ज ASI अब्दुल गफ्फार ने 15 माह तैनाती के दौरान अवाम के साथ मोहब्बत और खुलूस का ऐसा रिश्ता कायम किया कि जब ASI अब्दुल गफ्फार का ट्रांसफ़र हुआ तो अहले इलाका ने अवाम दोस्त ऑफिसर को यादगार लम्हात के साथ अलविदा किया। मज़ीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे आशिक अली खोकर। जी आशिक, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, तहसील सादकाबाद के थाना कोट सब्जल के चौकी 206 के इंचार्ज अब्दुल गफ्फार ASI साहब का आज तबादला हुआ है। ASI अब्दुल गफ्फार साहब चौकी 206 से अहमदपुर लम्हा थाने में तैनात हुए हैं। इसी हवाले से अब्दुल गफ्फार मार साहब के लिए एक अलविदाई पार्टी दी गई, जिसे इलाका मुकीन और प्रेस क्लब बांदी की तरफ से उन्हें एक अलविदाई पार्टी देकर अलविदा किया गया। मज़ीद हमारे साथ प्रेस क्लब बांदी के सदर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो 14 से 15 माह की कारकर्दगी के हवाले से वो क्या कहते हैं। जी बिल्कुल, अब्दुल गफ्फार मार साहब एक मेरिट करने वाले और अवाम दोस्त ऑफिसर थे। उन्होंने हमेशा मेरिट को तरजीह देकर अवामी मसाइल को हल किया और इलाके में अमन अमान की फ़िज़ा को कायम रखा। और हम इनसे नेक ख्वाहिशात रखते हैं कि आइंदा भी वो जो है मेरिट को तरजीह देकर अवामी मसाइल हल करेंगे। जी, जैसा कि आपने सुना कि रहमत अली नज़ीम साहब का कहना था कि अब्दुल गफ्फार साहब एक अवाम दोस्त ऑफिसर हैं और जितना भी वक़्त इन्होंने चौकी 206 पर गुजारा वो अवाम के लिए एक सुनहरे अल्फाज में लिखा जाएगा और हम उम्मीद करते हैं कि अब्दुल गफ्फार साहब आगे भी अवामी खिदमत जारी रखेंगे। जी, कोरोना वायरस की तीसरी लहर ने जहां दुनिया में तबाही मचाई हुई है, वहीं इससे बचने के लिए SOPs पर अमल करना कितना ज़रूरी है, इसकी अहमियत को उजागर कराने के लिए चिश्तिया के 3 नौजवान भाइयों ने मौसीकी का सहारा लिया और कोरोना पर गाना बना लिया। चिश्तिया के नवाही गांव बस्ती कलंदर शाह के रहायशी 3 भाइयों के जानी ग्रुप ने कोरोना वबा के दौरान लोगों को मास्क न पहनने और समाजी फासले पर अमल न करने पर एहतियाती तदाबीर की अहमियत को गाना गाकर कुछ इस तरह उजागर किया। 10वीं क्लास के तालिब इल्म रमज़ान जानी ने 8 साल से मौसीकी की तालीम हासिल करना शुरू की। रमज़ान जानी ने अपने ग्रुप के कहने पर ना सिर्फ कोरोना पर गाना गाया बल्कि उसकी धुन भी खुद तरतीब दी। क्लासिकल मौसीकी ग्रुप जानी ने उर्दू, पंजाबी और सराइकी में कई गाने गाए हैं। कोरोना वायरस की एहतियाती तदाबीर पर मुख्तलिफ अंदाज में मस्बत पैगाम को लोगों ने खूब सराहा है। माहिर हाथ धो के आमीन, माहिर हाथ धो
के आवी खुद नू करो ना तू बचावी सोने ओ सजना कर लो करो ना दा ख्याल जेहलम की तहसील दीना में गरीब आवाम के लिए लगाए गए रमज़ान बाज़ार में किसी चीज़ की कमी नहीं है। जेहलम की तहसील दीना में गरीब आवाम के लिए लगाए गए सस्ते रमज़ान में किसी अशिया की कमी नहीं, लेकिन अशिया वाफर मिकदार में तो मौजूद हैं, लेकिन रेट आम मार्केट से ज़्यादा है और जिन अशिया का रेट कम है वो खाने के काबिल नहीं। रमज़ान बाज़ार का अमला ना होने के बराबर है, जबकि चीनी देने वाले कैंप में लाइन बनाई गई है और ना ही SOPs पर अमल दरामद कराया जा रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर अकबर इफ्तिखार रमज़ान में महंगाई कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम। महंगाई ने गरीब आवाम की कमर तोड़ दी। सब्ज़ी और फ्रूट की कीमतें गरीब आवाम की पहुंच से बाहर हो गईं, जबकि प्राइस कंट्रोल कमेटी अब तक तश्कील नहीं हो सकी। आवाम ने हुकूमत से अपील की है कि महंगाई कंट्रोल करने के लिए अमली इक़दाम उठाए जाएँ और गिरा फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अल-खिदमत फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम गरीब और मुस्तहिक अफराद में राशन तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। अल-खिदमत फाउंडेशन ईद तक राशन तकसीम करने का सिलसिला जारी रखेगी। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुदस्सर हुसैन की इस रिपोर्ट में। जी, अल-खिदमत फाउंडेशन मेलसी के ज़ेरे एहतमाम गरीब व मुस्तहिक अफराद में राशन तकसीम तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन का कहना था कि खिदमत इंसानियत निजात का ज़रिया है। गरीब और बेसहारा अफराद की खिदमत करके अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल किया जा सकता है। अल-खिदमत फाउंडेशन तकसीम राशन का ये सिलसिला ईद तक जारी रखेगी। इस मौका पर अल-खिदमत फाउंडेशन मेलसी के अहदेदारान और रज़ाकार मौजूद थे। जी के लिए आगे आई है और इसने हर फील्ड में, हर शोबाए ज़िंदगी में खिदमत के नए रिकॉर्ड कायम किए, जिसे मुल्की सतह पर भी तस्लीम किया गया और जिसे बैनुल अक़वामी सतह पर भी तस्लीम किया गया। दारुल उलूम अल हसनैन औस्ता मोहम्मद ज़िला जाफराबाद बलोचिस्तान के मौलाना अब्दुल मजीद ने रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे के हवाले से हमारे नुमाइंदे नज़ीर अहमद इमरानी से ख़ुसूसी गुफ्तगू की। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं MM5 TV। आइए अब मौलाना अब्दुल मजीद पहौर साहब से पूछते हैं रमज़ान शरीफ के आखिरी अशरे के बारे में। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ित तंज़ीलिल अज़ीज़ बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। MM5 वाले चैनल वाले अहबाब यहाँ मेरे पास तशरीफ़ लाए और इस मुबारक महीने के आखिर अशरे के बारे में इन अहबाब ने दरख्वास्त की कि इस पर आप कुछ बताएं। अल्लाह ताला ने जिस तरीके से रमज़ानुल मुबारक को बाकी महीनों पर फजीलत दी है, इसी तरीके से अल्लाह ताला ने आखिर अशरे को बाकी पहले दोनों अशरों पर फजीलत अता फ़रमाई है। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यजतहिदु फ़िल अशरिल अवाखिर मा ला यजतहिदु फ़ी गैरि, कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिर अशरे में पहले दोनों अशरों के बनिस्बत मेहनत मुशक्क़त बढ़ जाती थी, इबादत में, ज़िक्र अज़कार में। इजाज़त चाहते हैं MM TV के साथ नज़ीर अहमद उमरानी। पनुआकल शहर में पाक फौज के ताज़ा दम दस्तों ने शहर का गश्त किया। उनके हमरा असिस्टेंट कमिश्नर मौलादा दुरानी और शाहनवाज चारन भी मौजूद थे। गश्त का मकसद SOPs का जायज़ा लेना था। तफसीलात के मुताबिक मुल्क में बढ़ती हुई कोरोना वायरस की तीसरी लहर के बाद पाक फौज के जवानों ने असिस्टेंट कमिश्नर मौलादा दुरानी और शाहनवाज चारन के हमरा पनुआकल के मुख्तलिफ इलाकों में गश्त किया। उन्होंने शहरियों को कोरोना वायरस से बचने की एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के लिए हदायत देते हुए कहा कि शहरी कोरोना वायरस से बचाव के लिए हुकूमती अहकामात और SOPs पर अमल करें। घर से बाहर निकलते हुए फेस मास्क पहने ताकि अपनी और दूसरों की जिंदगियां महफूज बना सकें। अपना सहारा के सदर मोहम्मद बलोच की तरफ से माजूर अफराद के इदारे अपना सहारा ओबाड़ो की जानिब से ईद गिफ्ट रमज़ान प्रोग्राम मुनक्कद किया गया। तफसीलात बता रहे हैं ओबाड़ो से पारो मज़ारी।
जी, मजदूर का इदारा अपना सहारा बाड़ो शहर में 10वें ईद गिफ्ट प्रोग्राम कोरोना की वजह से हुकूमती अहकाम के मुताबिक SOPs पर अमल करते हुए ये प्रोग्राम किया गया, जिसमें 60 मजदूर अफराद के लिए कपड़ा, राशन, जूते घर घर तकसीम किए गए। इस दौरान अपना सहारा के सदर दुर मोहम्मद बलोच और पाकिस्तान व्हील चेयर क्रिकेट टीम की वाइस कैप्टन साजिद अली अब्बासी ने कहा कि हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। मजदूर इस माशरे का हिस्सा हैं और उन्हें भीख मांगने के बजाय रोज़गार फराहम करना और हुनर के ज़रिए रोज़गार खुद कफल बन सकें। इस प्रोग्राम करने के लिए हमारे साथ तावन किया है मलिक यासिर नूर, मलिक असलम, मलिक बशीर अहमद, रोशन नदवानी, आबिद लाशारी, नवाब शाह, इंसान दोस्त फाउंडेशन, मुमताज़ मलिक, फ़कीर मोहम्मद हुसैन, नूर मोहम्मद अब्बासी, रहमत अब्बासी, नूर हसन अब्बासी, हबीबुर रहमान चाचड़ व दीगर दोस्त शामिल हैं, जो कि अल्लाह के तमाम दोस्तों ने इस कार खैरियत में हिस्सा लिया। अपना सहारा की तरफ से हर साल अपने डिसेबल बहन भाइयों के लिए कपड़ा राशन तकसीम का प्रोग्राम किया जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी हमने जो 10वां प्रोग्राम है अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश की है कि सामान इकट्ठा करें। सामान अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है और ये कोरोना की वजह से हमने प्रोग्राम तो कैंसिल किया। इंशाल्लाह SOPs के तहत हमारे जो डिसेबल अफराद हैं उनके घरों तक पहुँचाएँगे। थाना सिटी के करीब नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग से मेडिकल स्टोर का मालिक जाँ बहक। मुसल्लह मुल्ज़िमान फायरिंग करते हुए फरार हो गए। मकतूल की नाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। थाना सिटी के करीब नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग से मेडिकल स्टोर का मालिक जहां भग मुसल्लह मुल्ज़िमान फायरिंग करते हुए फरार हो गए। मकतूल की नाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। DPO भावल नगर भी मौका पर पहुंच गए। उनका कहना था कि टीमें तश्कील दे दी हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मजीद कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने भाई का बाजू, कलाई उनकी दबाई है, मुलाजम की भी दबाई है और उसी दौरान उन्होंने भाई के राइट हैंड पे फायर लगाया है। वो दिल पे लगता हुआ राइट साइड पे लगा और लेफ्ट साइड से निकला है। जतोई में भी MPA सरदार खुरम खान लगारी और असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अरशद विर्क के दरमियान तलख जुमलों का तबादला की ऑडियो कॉल MM5 न्यूज़ को मौसूल हो गई। अरशद विर्क कर रहा हूँ सर, रेसी आपका। जी रेसी साहब बोले, हुक्म करें। मैंने आपको कॉल की कि मेरी तरफ से अगर कोई मसला है तो मैं हाजिर हूँ। आप जब चाहें मैं उधर आज आप आ जाएं, विजिट करवाते हैं जी। नहीं आपने मुझे बोला ना आप रेडी हो तो मैं आ रहा हूँ। रेडी हो तो मैंने किसको बोला है, कभी से सबको बोल दिया क्या सर को सीधी जगह बात। मैंने कहा आप ये चीज़ ने कहा सर मैं रेडी हूँ आ जाए। मैंने कहा सर मैं जा रहा हूँ उनके पास। अच्छा कहाँ है मुझे बताएं, कहाँ है मुझे बताएं। नहीं मेरी को आपके साथ लड़ाई थोड़ा है जी, मैं तो इधर। सर आप लड़ाई करना चाह रहे हैं, मैं आ रहा हूँ और हुक्म करें। नहीं मैंने क्यों आपसे लड़ाई करनी है। मैं लड़का हूँ, इज्जत जैसी मुझे लड़के की फिक्र नहीं है। बूटे आप हो, हाँ जी, खानदान में क्या बचेगा, गुड्डा मार खा के आ गया। मैं तो लड़का हूँ, क्या जाएगा मेरा, कुछ भी नहीं जाएगा, याद रखिएगा। नहीं मैंने आपके साथ क्यों लड़ाई करनी है जी। दाऊद खेल के मोहल्ला शरीफ खेल में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। इतलात के मुताबिक संगदिल बाप नासिर खान का घर में बीवी से झगड़ा हुआ, जिस पर नासिर खान ने तैश में आकर अपनी 3 मासूम बच्चियों पर फायर खोल दिया, जिसके नतीजा में एक 2 साला बच्ची और एक 3 साला बच्ची फायरिंग की जद में आकर मौका पर जाँ बहक हो गई, जबकि एक 5 साला शदीद जख्मी हो गई। मजीद तफसीलात बता रहे हैं दाऊद खेल से तनवीर आबिद खान। जी ये अफसोसनाक वाक़या दाऊद खेल के मोहल्ला शरीफ खेल में पेश आया है। इब्तदाई इतलात के मुताबिक मोहल्ला के रहायशी संगदिल बाप नासिर खान का घर में बीवी से झगड़ा हुआ है, जिसने तैश में आकर अपनी 3 मासूम बच्चियों पर फायर खोल दिया, जिसके नतीजा में एक 2 साला एक 3 साला बच्ची फायरिंग की जद में आकर मौका पर जा भाग हो गई, जबकि एक 5 साला शदीद ज़ख्मी हो गई। नाशोर ज़ख्मी को RIC दाऊद खेल लाया गया है, जहाँ बच्चियों का पोस्टमार्टम जारी है, जबकि पुलिस मौका वारदात पर पहुंचकर मुलजिम कातिल बाप नासिर खान को गिरफ्तार कर लिए, जबकि DPO की हिदायत पर DSP सर्कल मूसा खेल, SHO दाऊद खेल और पुलिस की नफरी अस्पताल पहुंच गई है। और ये भी इतलात हैं कि ज़ख्मी होने वाली बच्ची को रावलपिंडी रेफर कर दिया गया है। जी नौशहरा विरका के नवाही गांव बुड्ढा गुराइया में जमींदार ने गंदम के फजलात को जलाने के लिए लगाए जाने वाली आग ने गंदम को अपनी लपेट में ले लिया। इतला मिलते ही रेस्क्यू 1122 नौशहरा विरका की टीम बर वक्त पहुंची और आग की शिद्दत को देखते हुए गुजरावाला से भी 2 फायर व्हीकल्स को तलब कर लिया। तहम रेस्क्यू 1122 की तीनों गाड़ियों ने 1 घंटा के ऑपरेशन में अपनी पेशा वराना महारत से आग पे काबू पा लिया और आग को बड़े पैमाने पे
फैलने से रोक लिया, जबकि जमींदार औरंगजेब की 20 एकड़ गंदम और 50 एकड़ गंदम जलकर राख हो गई। जबकि तेज हवा की वजह से रेस्क्यू 1122 को आग पे काबू पाने में काफी मुश्किलात भी दरपेश आईं। गर्मी की शिद्दत की वजह से लोगों ने रत्ता झाल नहर का रुख कर लिया। लोग गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए नहर में नहाते रहे। इस मौका पर लोगों का कहना था कि वो रोज़ा रखकर नहर पर नहाने के लिए आ जाते हैं। मज़ीद उनका क्या कहना था, आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं गुजरांवाला रत्ता झाल नहर के ऊपर, जहाँ पर लोग बड़ी तादाद में नहा रहे हैं। गर्मी की शिद्दत की वजह से लोगों ने नहर का रुख कर लिया है। आइए लोगों से बात करते हैं कि उनका तो बस रोज़े रखते हैं माशाल्लाह, और गर्मी बड़ी है तो इससे बगैर गुजारा नहीं हो सकती है, ठंडा पानी से बगैर। जब नहाएगा तो फिर तो प्यास कट हो जाते हैं, जब नहीं नहाएगा तो प्यास ज़्यादा हो जाएगा। हालत में जब नहर पे आते हैं तो हमें नहाकर मतलब बड़ा सुकून फील होता है। जो प्यास की शिद्दत होती है वो कम होती है, मतलब एक राहत सी मिलती है कि चलो जो सुकून था मतलब वो मिल जाता नहाने से। रमज़ान का महीना सर, आपको पता है गर्मी बहुत शिद्दत ज़्यादा बढ़ रही है, इसलिए फारग हो गए यहाँ टाइम गुजारने आते हैं। माशाल्लाह बहुत मज़ा आता है। आप देख रहे हैं सब लोग यहाँ आए हुए हैं, रोज़ा रखा हुआ है, गर्मी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह। बात की है, लोगों का कहना है कि गर्मी की शिद्दत की वजह से हम यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर हमारा टाइम बहुत ही आसानी से गुजर जाता है। रोज़ा गुजरने में कोई भी दिक्कत महसूस नहीं करते। कैमरामैन उमर फरूक के साथ मैं हूँ मियां रिजवान, MM5 न्यूज़ गुजरांवाला। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए MM5TV.com।